नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। लोकसभा सत्र में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की दहाड़ सुनाई दी। राहुल गांधी इस बार अपने सांसदों के साथ पहुंचे और दहाड़े। अहम मुद्दा क्या रहा, उस पे बातचीत करेंगे आपसे। किस किस मुद्दे को राहुल गांधी ने उठाया और किस किस मुद्दे को लेकर के स्पीकर ओम बिरला से वो भिड़ गए, और वो कौन सी तस्वीर जिसको राहुल गांधी उठाते थे और कैमरा गायब हो जाता था। मतलब राहुल गांधी सदन में दिखाने का प्रयास करते थे, वो राइट करते थे, कैमरा लेफ्ट भागता था। ये तस्वीर पहले भी आपने देखी थी कि किस तरीके से सदन में जब भगवान शिव की तस्वीर दिखाने के लिए राहुल गांधी हाथ में पैम्पलेट लेते हैं तो कैमरा घूम जाता था। वो फिर हो गया। राहुल गांधी आक्रामक दिखे और किन किन मुद्दों को राहुल गांधी ने उठाया, किस किस पे हमला बोला, वो एक बार देख लीजिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अंबानी, अडानी, ये जो लिस्ट है, ये 6 लिस्ट पे राहुल गांधी बारी बारी हमला करते हैं। जब बात अंबानी अडानी पे पहुंची तो स्पीकर साहब मतलब ओम बिरला इन्हें टोकते हैं कि आप उनका नाम मत लीजिए जो सदन में मौजूद नहीं है। ओम बिरला से क्या क्या नोकझोंक राहुल गांधी की होती है वो आपको बताएंगे। और उससे पहले जो पिछले 75 साल में नहीं हुआ वो हुआ, वो प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए हुआ। पिछले 75 साल में 17वीं लोकसभा गुजर गई। आपने वो तस्वीर कभी नहीं देखी होगी कि मीडिया कर्मियों को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाए। भारत में मीडिया की स्थिति क्या है आपको पता है। भारत की मीडिया देश में किस स्थान पे आती है इंटरनेशनल मैगजीन्स में, अखबारों में, वो आपको पता है। और भारत की मीडिया के साथ पार्लियामेंट के अंदर क्या हुआ, एक पिंजरा नुमा में, शीशे में जो है भारत की मीडिया को बंद कर दिया गया। वो मीडिया कल तक पार्लियामेंट के इर्द गिर्द घूम करके बाइट लिया करती थी, नेताओं से सवाल किया करती थी सत्ता से कि आप इस बिल पे क्या कह रहे हैं, आपके बजट पे क्या कह रहे हैं। उस मीडिया को एक पिंजरा नुमा आकार के में बंद कर दिया गया, डाल दिया गया। और इसकी सूचना राहुल गांधी को मिलती है। जैसे ही राहुल गांधी को पता चलता है कि वो मीडिया जो यहां पे कल तक घूमती रहती थी, बाइट लेती थी नेताओं से, सत्ता पक्ष से विपक्ष से पूछती थी, सवाल करती थी, उसको एक पिंजरा में बंद कर दिया गया। जैसी ये सूचना राहुल गांधी को मिली, राहुल गांधी संसद में सबसे पहले उस मुद्दे को उठा देते हैं, उस मुद्दे को लेकर बोलते हैं। देखिए छोटा सा क्लिप है, वो क्लिप देखिए आप। सर आपने एक और चक्रव्यूह बना दिया है सर। नो, मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए प्लीज। तो राहुल गांधी की साफ अपील करते हैं कि मीडिया कर्मी को वहां से निकालिए। आपने पिंजरे में क्यों बंद कर दिया मीडिया कर्मी को। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी पार्लियामेंट से निकलते हैं और फिर उसके बाद जाकर के मीडिया कर्मी से बातचीत करते हैं, गाड़ी से उतरे और मीडिया कर्मी के पास गए और उनसे मुलाकात करके फिर निकल जाते हैं, दरवाजा खोल देते हैं, वो पिंजरे का दरवाजा। तो ये मीडिया की स्थिति प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में है। वो प्रधानमंत्री जो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। अब जो कल तक मीडिया कर्मी पार्लियामेंट के बाहर घूमते थे, आपको रिपोर्ट आती थी कि हाँ बजट पे ये कहा गया, इन नेताओं ने ये विरोध किया। मतलब विपक्ष का विरोध प्रदर्शन को ना दिखे, क्योंकि विपक्ष हमेशा संसद के बाहर जब बाइकआउट करते, विपक्ष जब भी जो है कोई पैम्पलेट लेकर के उसका विरोध दर्ज करे तो मीडिया उसको कवर ना कर पाए। ये कारण था कि मीडिया को एक पिंजरा में बंद कर दिया गया। क्योंकि जब से 18वीं लोकसभा शुरू हुई उसमें आपने देखा कि सांसदों की संख्या जैसे ही विपक्ष की डबल हुई, आत्मविश्वास बढ़ गया, आत्मविश्वास डबल हो गया। अब जब आत्मविश्वास डबल हुआ तो विरोधाभास दिखा। विरोधाभास किसकी तरफ? प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए 3.0 की तरफ। इतना आक्रोश दिखा कि मीडिया उसे कवर की और देश की जनता ने देखा किस तरीके से विपक्ष मजबूत स्थिति में हमारे मुद्दे को उठा रहा और सदन में रख रहा है। तो ये बाहर न निकले बात, इसको लेकर मीडिया को बंद कर दिया गया। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, आपकी प्रतिक्रिया जानेंगे। क्या ये जो चीज हुई है सदन में, क्या ये सही है? क्या एक सबसे बड़े लोकतंत्र की दुहाई दिया जाता है इस देश को लेकर के? क्या ये यही लोकतंत्र है? इस पे आप जो है कमेंट करके अपनी राय भी रख सकते हैं। और आगे बताते हैं राहुल गांधी के बारे में कि राहुल गांधी ने क्या कहा सदन में। देखिए, पढ़िए राहुल गांधी ने क्या कहा।
मैं इंडिया गठबंधन की तरफ से देश के किसानों से कहना चाहता हूं कि हम उन्हें एमएसपी की कानून की गारंटी देंगे। किसान का मुद्दा लगातार जोरों पे है, किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी भी किसान हरियाणा बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, वो किसान दिल्ली आना चाहते हैं। 2 दिन पहले आपने देखा था कि राहुल गांधी सदन में किसानों को बुलाते, हालांकि उस किसान को रोक दिया जाता है गेट पे, लेकिन उन किसान नेताओं को फिर राहुल गांधी बाहर आते हैं संसद से और उस गेट से अपने कार्यालय में ले जाते हैं संसद के अंदर और उनसे बातचीत करते हैं। आज फिर सदन में किसानों का मुद्दा उठा और उन्होंने कहा कि हम एमएसपी की गारंटी लागू करेंगे। दूसरा सबसे बड़ी बात जो उठाया गया वो क्या था कि जो बजट बना देश का, आप देखिए, ये बड़ी बात यह है कि ये बजट इंडिया का था या बजट एनडीए का था, ये आप तय करेंगे। क्योंकि विपक्ष का कहना है कि ये बजट इंडिया का बजट नहीं है, ये बजट एनडीए का बजट है, ये बजट कुर्सी बचाओ बजट है। क्योंकि आंध्र को जिस तरीके से पैकेज मिलता है, बिहार को जिस तरीके से पैकेज मिलता है, उसके बाद तमाम राज्यों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि यह पैकेज इंडिया नहीं एनडीए का पैकेज है, सत्ता बचाने का पैकेज है, बैसाखियों को बचाने का यह पैकेज है। तो उस पर राहुल गांधी बजट पे भी आ गए। बजट पे उन्होंने कहा कि जो बजट बनाया गया उस बजट में कौन लोग थे, उसमें दलित एक भी नहीं, आदिवासी एक भी नहीं, ओबीसी और माइनॉरिटी के एक, ओबीसी और माइनॉरिटी के एक लोग थे। दलित कोई नहीं था उसमें, आदिवासी कोई नहीं था। जो दलित की बात बीजेपी अक्सर करती है, दलितों के उत्थान की बात करती है, बाबा साहेब अंबेडकर की बात करती है, संविधान की बात करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान को माथे से चूमा था, लगाया था, याद कीजिए। उसमें बजट में एक भी दलित नहीं। वो दलित जो संविधान बना दिया तो वो क्या बजट नहीं बना सकता था क्या? तो इसको लेकर के राहुल गांधी हमलावर थे, सवाल उठा रहे थे और अंबानी अडानी का मुद्दा ये नहीं थमा है। अभी कुछ दिन पहले अंबानी परिवार की शादी हुई, प्रधानमंत्री आशीर्वाद देने पहुंचे, शादी की बहुत ज्यादा चर्चा हुई। और इस तरह राहुल गांधी के घर पे भी अंबानी परिवार जाते हैं न्योता लेकर, लेकिन राहुल गांधी नहीं जाते हैं। लेकिन लग रहा था कि अब जो है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के बहुत सारे नेता वहां शादी में पहुंचे थे, ऐसा लग रहा था कि अब जो है अंबानी का जिक्र नहीं होगा, लेकिन अंबानी का जिक्र हो रहा है। अंबानी अडानी का। राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता थे जो पूंजीवाद के सामने झुके नहीं। चाहे अखिलेश यादव हो, लालू यादव हो, सब अंबानी परिवार की शादी में गए। राहुल गांधी एकमात्र नेता जिसने पूंजीवाद को लात मार दिया, जो शादी तक में नहीं गए। अब प्रधानमंत्री मोदी की मित्रता का क्या कहना, अंबानी अडानी से मित्रता है। पुरानी तस्वीर याद कीजिए, एरोप्लेन में अडानी के साथ बैठे के चाय नाश्ता करते थे प्रधानमंत्री मोदी। अब बात करते हैं आपसे कि क्या क्या बातचीत हुई ओम बिरला से राहुल गांधी की। क्या तू मैं हो गया, क्या नोकझोंक हुआ? तू मैं नहीं कहेंगे, नोकझोंक कहेंगे, लेकिन वो हुआ। राहुल गांधी ने जब अंबानी अडानी का नाम लिया तो उन्होंने कहा कि आप इन व्यक्ति का नाम न ले जो सदन में मौजूद नहीं है। और ओम बिरला का पता है, ओम बिरला के नाम पे क्या रिकॉर्ड है आपको पता है। 17वीं लोकसभा में 100 से ज्यादा सांसदों को निलंबित करने का, निष्कासित करने का उन पर सबसे बड़ा आरोप है। तो वो ओम बिरला है। अब वो ओम बिरला, उनके तरफ विपक्ष पे क्या तेवर होता है। विपक्ष को तो कहते हैं कि पुरानी बात मत कीजिए 2016 की, लेकिन बीजेपी नेहरू की बात करती है तो उन्हें आपत्ति नहीं होता है। मतलब एनडीए जो है वो नेहरू की बात करे चल जाएगा, विपक्ष 2016 की बात करे तो वो कहते हैं पुरानी बात मत कीजिए। अंबानी अडानी की बात करे तो कहते हैं जो अवेलेबल नहीं है तो उनकी बात नहीं कीजिए। तो भाई नेहरू भी तो अवेलेबल नहीं है सदन में, लेकिन नेहरू की बात होती है और होनी भी चाहिए, सबकी बात होनी चाहिए, चाहे वो मौजूद हो ना हो। और अंबानी अडानी की जहां बात आती है तो प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह को पसंद नहीं आती है, ओम बिरला को भी पसंद नहीं आता है। तो कई बार माइक बंद कर दिया जाता है जहां अंबानी अडानी का नाम आता है। तो अंबानी अडानी का नाम उन्होंने A1 A2 से रख दिया कि A1 बोले तो अंबानी समझना, A2 बोले तो अडानी समझना। अब इसका क्या करेंगे आप? तस्वीर को तो आप जब तस्वीर वो उठाते हैं तो आप कैमरा गायब कर देते हैं। कुल मिलाकर विपक्ष आत्मविश्वास से लबरेज है। विपक्ष के पास सांसदों की संख्या दोगुनी है और विपक्ष वो विपक्ष नहीं है जो 2014 और 2019 में रहा। प्रधानमंत्री मोदी के सामने विपक्ष एक मजबूत विपक्ष है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 10 साल में रहे, 10 साल से प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने विपक्ष का नाम तक नहीं जाना, नेता प्रतिपक्ष कोई नहीं रहा पिछले 10 साल में। और प्रधानमंत्री मोदी को नेता विपक्ष, सदन में नेता विपक्ष की आदत ही नहीं थी।
कभी वो सुनते ही नहीं थे। लेकिन आज नेता विपक्ष के रूप में राहुल गांधी है और राहुल गांधी दहाड़ रहे हैं। तो सड़क की आवाज, किसानों की आवाज आज संसद में गूंज रही है। राहुल गांधी तमाम मुद्दे को उठा रहे हैं। क्या प्रतिक्रिया है आपको, इस खबर पे क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से। बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।